हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम दूँ सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जो आस्था होती है वो रानी के हाथों चिट्ठी भेजती है जिसमें आस्था का लेटर होता है। आस्था कह रही होती है, श्लोक आप इतना पीकर क्यों आए थे? प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि कल से आप इतना पीकर नहीं आएंगे और खुद को मेरी वजह से यूँ तकलीफ नहीं देंगे। श्लोक जो होता है वो चिट्ठी फाड़कर उसी ट्रे में रख देता है और रानी से कहता है आस्था को दे दो। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो अंजलि होती है तो वो आस्था से कह रही होती है कि बेटा एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। आस्था से अंजलि कहने लगती कल रात तू कहाँ थी? तभी आस्था कहने लगती है कि कल रात श्लोक बहुत पीकर आए थे, बस उन्हीं के कमरे में थी, उन्हें संभाल रही थी। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा आस्था के पैर में कि पायल वहाँ पर नहीं होती उसके पैर में। तभी अंजलि पूछती है तो वो कहने लगती है शायद से श्लोक के कमरे में रह गई होंगी। अंजलि कहने लगती तो फिर से श्लोक के कमरे में गई थी ना? तभी वो कहने लगती हाँ मैंने कहा ना वो बहुत पी कर आए थे। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा ज्योति के परिवार में सभी डाइनिंग टेबल पर खाते हुए बैठे हुए थे। ज्योति के खाने की तारीफ हो रही होती है। सिद्धार्थ एक कारपेंटर को लेकर आ जाता है जो ज्योति के कमरे में कड़ी नहीं होती तो वो बना रहा होता है। तभी यहाँ पर रेणुका कहने लगती तुझे क्या लगता है कि हम तेरे कमरे से सामान चुराएंगे इसलिए तू कड़ी लगा रही है? तभी यहाँ पर सिद्धार्थ के पापा रेणुका को चुप होने के लिए कहते हैं। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा रानी वो चिट्ठी लाकर दे देती है फटी हुई आस्था को, और आस्था जो होती है वो कहने लगती बहुत अकड़ है ना इनमें। वो फल फ्रूट काट रही होती है। तभी श्लोक की ओर बड़े गुस्से से देख रही होती है। उसके हाथ पर छुरी लग जाती है जिसके बाद उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। श्लोक उसके करीब आता है लेकिन उसे याद आता है कि आस्था ने उसके बाबा के खिलाफ कितना भला बुरा कहा। तभी वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो वरद होता है तो वो उसे फर्स्ट एड बॉक्स दे देता है और कहने लगता है ज्योति के घर पर जाना बहुत दिनों से नहीं गई ना तू। और फिर श्लोक के पास आता है, उससे भी कहने लगता है कि जाकर ज्योति के घर से हुआ। तब इस तरीके से दोनों को मिलाने के लिए ये करता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा ज्योति जो होती है बहुत सारा खाना बना रही होती है। रोनिका कहने लगती है क्या ज़रूरत है इतना खाना बनाने की? तभी वो कहने लगती है कि वो दोनों पहली बार आ रहे हैं ना घर, इसीलिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा ये दोनों आ जाते हैं, दोनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता होता। तभी श्लोक कहने लगता है मुझे पता होता ना कि अगर तुम आ रही तो मैं बिल्कुल भी नहीं आता। तभी आस्था यही बात उससे कहने लगती है। तभी यहाँ पर ज्योति आ जाती है और कहने लगती है कि दोनों की बातें खत्म हो भी रही है या फिर नहीं, चलो खाना भी खाना है। इसी तरीके से यहाँ पर श्लोक जो होता है आस्था से उसकी नजरें नहीं हट रही होती लेकिन फिर भी उसे इग्नोर कर रहा होता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा मानसी से वरद बात कर रहा होता है और फिर मानसी कहने लगती है कि जो कुछ भी मैंने कहा ना उसके लिए मैं सॉरी कह रही हूँ ना। वरद कहने लगता है इट्स ओके। तभी वो कहने लगती है हमारे रिश्ते को नाम की ज़रूरत है। तभी वरद कहने लगता है इस बारे में मैं सोचूंगा। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा रिया जो होती है वो श्लोक की ओर देख रही होती है लेकिन श्लोक उसे इग्नोर कर रहा होता है। वहीं रिया को समझ आ जाती है। यहाँ पर आस्था की चोट हाथ पे लगने के कारण वो खाना नहीं खा पा रही होती, रोटी नहीं तोड़ पा रही होती, जिसके बाद श्लोक उससे रोटी के टुकड़े करके देता है। फिर आस्था अपना खाना खा रही होती है और श्लोक उसके खाने पर भी ध्यान दे रहा होता है। इस तरीके से दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ रही होती है और वरद ये कोशिश कर रहा होता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो ज्योति होती है तो वो गुलाब जामुन देती है अपने भाई श्लोक को। तभी आस्था वहाँ पर आ जाती है और कहने लगती है श्लोक मना क्यों कर रहे हैं आप? गुलाब जामुन के लिए यानी मीठे के लिए खाइए और मीठा मीठा बोलिए। तभी यहाँ पर श्लोक रख देता है साइड में। ज्योति कह रही होती है कि थोड़ा टाइम के लिए रुक जाइए ना। तभी जो श्लोक होता है वो कहने लगता है काम कर तेरे भाभी को रख ले, मैं चलता हूँ। तभी वो कहने लगती नहीं नहीं भाभी को भी लेकर जाओ, वो कैसे रात में इतने अकेले जाएंगी? ये दोनों फिर ज्योति के सामने ऐसा प्रिटेंड करने के लिए कि दोनों एक ही साथ है इसलिए वो एक कार में ही आ रहे होते। श्लोक रेडियो ऑन करता है जिसमें रेडियो में ऐसा बताया जा रहा होता है कि जो पति है शादी के बाद बदल जाते हैं, ये सब बातें उसमें बताई जा रही होती है जिस पर आस्था बहुत हंस रही होती है। वही श्लोक को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके साइड से नहीं बोला जा रहा होता है। आस्था रेडियो को वॉल्यूम अप करने लगती है, श्लोक उसका हाथ पीछे कर देता है जिसके बाद उसके चोट पर हाथ लग जाता है। फिर वो श्लोक को रियलाइज़ होता है, तभी श्लोक उसके हाथ की चोट देखने लगता है। इसी तरीके से दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रही होती है। एपिसोड पर खत्म हो जाता है।